उदयपुर नगर निगम की गेराज शाखा में कार्यरत घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो ट्रिपर चालकों ने आज पीएफ और ईएसआई की राशि नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल कर दी। चालकों का कहना है कि लंबे समय से 12% की दर से जमा होने वाला पीएफ उनके खातों में नहीं दिखाई दे रहा है और ठेकेदार की लापरवाही के कारण ईएसआई कार्ड भी नहीं बने हैं। कई कार्मिकों को बीमारी की स्थिति में महंगा इलाज अपने खर्च पर करवाना पड़ा, जिससे नाराज होकर सभी ने कार्य रोकने का निर्णय ले लिया। हमारे गेरा शाखा में 1 साल से आयुर्वेद सिक्योरिटी नाम का ठेका चल रहा है, लेकिन जिस दिन से ठेका चालू हुआ है उस दिन से आज दिन तक इनका कोई पीएफ का विवरण नहीं है और कुछ पीएफ डाला गया तो वो निम्न पैसे डाले गए जिनका कोई संज्ञान भी नहीं है, जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। वैसे जो पीएफ जो राशि मिलती है हमको वो गवर्नमेंट के हिसाब से 12% मिलती है। उस 12% का भी कोई हमें अभी तक हिसाब नहीं दिया गया। ठेकेदार को बोल बोल के परेशान हो गए, अधिकारी को बोल के परेशान हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। हम जब भी बोलते हैं हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। उस बात को देखते हुए पूरा साल निकल गया और आज ये नौबत आ गई कि हमको टेम्पो ऑटो रोकने पड़े और स्ट्राइक करनी पड़ी। समस्या ये आती है सर कि हमारे एक तो एसी भी नहीं इसके साथ में। अभी हमारे 2 आदमी ऐसे हैं जिनका मेडिकल चेकअप कराया गया, उनकी गंभीर रूप से वो बीमारी पाई गई। किसी के 1,30,000 लगा, किसी के 56,000 लगा, किसी के कितना लगा। अभी तत्काल में एक व्यक्ति है जिसके अभी 15 से 20,000 रुपए लगे, उसकी पाँव की फ्रैक्चर आ गया था, लेकिन उसका भी मेडिकल क्लेम अभी तक नहीं पास हुआ। ये हमेशा हर कर्मचारी की है। मान लो अभी तो खाली मेडिकल क्लेम है सर, अगर मान लो ऐसे अचानक किसी आदमी का व्यक्तिगत हादसा हो जाए या मर जाए, कुछ भी हो जाए या इसका हाथ एक अलग हो जाए, तो फिर उसमें गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट क्या करेगी सर? या ठेकेदार का क्या दायित्व बनता सर इसमें? आयुष साहब को पहले हमने बता रखा सर हमारा इतने टाइम से हमारा पीएफ का फैसला नहीं हुआ। क्या बोलते हो? इस प्रश्न में कोई जवाब नहीं दिया सर हमने। अभी नए कमिश्नर साहब आए हैं तो उनसे भी वार्तालाप करनी बाकी है हमारी। बेरवाजी को लड़कों ने 5-7 जनों ने ग्रुप में जाके उनसे बात की थी और लिखित में भी दिया था सर हमारा पीएफ का फैसला करा दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि सर हम 4 महीने का हमारा पीएफ जो बता रखा है छुट-छुट में, कभी 900, कभी 500, कभी 400, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और बेरवाजी ने बोला था कि मैं इनका फैसला बहुत जल्द करवा दूंगा, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं हुआ। ये सही से प्रॉब्लम आई थी मैंने अभी इलाज करवाया था, जिसका मुझे अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिला, कोई पास नहीं हुआ उसका। क्योंकि मैंने ईएसआई में पता भी किया था तो उन्होंने बोला इनके अकाउंट में बैलेंस नहीं बता रहा है, तो ईएसआई पास नहीं हो पा रहा है। यहीं से जमा नहीं करा रही यहाँ से जमा नहीं हुआ है, इसलिए तो नियम क्या है? नियम ये है यहाँ से जमा होगा तो मुझे आगे से मिलेगा, तो जमा कराना पड़ता है, लेकिन हमारा जैसे मैसेज आता है हो ही नहीं रहा ना वहाँ से। इन्होंने करा ही रखा है 1,70,000 रुपये स्वयं खर्चे पे लगे मेरे। अब मैं पूरी फाइल बना के दे दी मैंने, लेकिन अभी तक कोई बिल पास नहीं हुआ मेरा। ये तो हमारे को जैसे इनके आए हुए 1 साल हो चुके हैं, इनको आराध्या कंपनी को आए 1 साल हो चुका है। 1 साल से अभी तक यही समस्या चल रही है हमारी। सबसे मुलाकात कर चुके हैं, सबसे यही होता है कि आगे से होगा कर देंगे, वो झूठा झूठा सजेशन मिलता है हमारे को। ये तो सर इन्हीं की होगा ना, प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है। सर परिवार बहुत दुखी हुआ मेरा और मेरे बहुत ये मेडिकल और दवाइयों में सब परेशानी हुई सर, और कहीं से भी कोई सुविधा नहीं मिली सर। मैंने इनको भी बोला सर, तो मैं एडमिट हो गया हूँ, मेरा अटैक आ गया सर, और यहाँ से सूचना दी मैंने इनको कि भाई मेरे ये हो गया है और मैं एडमिट हो रहा हूँ सर। फिर मैं एडमिट हुआ और मेरा इलाज चला। घर वाले बहुत परेशान हुए सर पैसे का इंतजाम करने में, और कहीं से कोई सहायता नहीं मिली सर, और अभी तक कोई सहायता का आश्वासन नहीं है सर। मेरे को ये 8-9 महीने 4-5 महीने हो गए सर। अप्रैल में मैं एडमिट हुआ था सर, अप्रैल से अभी तक कोई आश्वासन नहीं, कुछ भी नहीं है सर। हाँ जी, नहीं मिला सर। आपने पीएफ और ईएसआई ऑफिस का कभी पता किया? सर मैंने पता किया मगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है सर। जमा कर ही नहीं करा रहे सर। कोई ऐसा व्यक्ति जो बीच में खा रहा है, ये अब यही जाने सर, अब इसमें तो वही होगा ना। जी जी सर, जी हाँ जी सर, जी सर। हाँ जी नमस्ते। जय भीम ठेका चालक उदयपुर नगर निगम गेराज, मेरा नाम कैलाश कुमार है। मैं पिछले 15 साल से नगर निगम गेराज में सेवाएं दे रहा हूँ। ट्रैक्टर से लगा के सारी गाड़ियां हम चलाते हैं। पिछले 15 साल से हमारे 10-15 साथी हैं जो शुरू में ठेके हुए थे, तब से हम यहीं पे काम कर रहे हैं। पहले हमारे डीएसएस इंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी थी जो परवीन जी पुरोहित जी साहब चलाते थे। उनके समय में हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पीएफ और ईएसआई की आज दिन तक उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन जब से 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2024 से आराध्या सिक्योरिटी सर्विस भीलवाड़ा
इस कंपनी का महादेव लोट ओनर है। इस कंपनी का जब से टेंडर हुआ है तब से लगा कि अभी तक 1 साल हो चुका है। ये 2025 गुजरने वाला है। इस 2025 को गुजरने में हमारे मुश्किल से 3 या 4 महीने का पीएफ जमा है, वो भी आधा अधूरा। बाकी 12% के हिसाब से हमारा पेमेंट जमा होना चाहिए पीएफ में। ईएसआई का तो बिल्कुल ही नाम ही नहीं है। ईएसआई के लिए हम सब ने कितनी बार हमारे अधिकारी लखनलाल जी बेरवा साहब को भी हमने दिया, वो भी कहते हैं हाँ 2 दिन में करवा देता हूँ, 3 दिन में करवा देता हूँ। मैं ठेकेदार से बात करता हूँ, उसको बुला लेता हूँ, आपकी मीटिंग करवा देता हूँ और आपका क्लियर करवा देता हूँ। शुरू में जब टेंडर हुआ था और कंपनी के कुछ लोग आए थे हमारे पास में, तो उन्होंने कहा आपको पेमेंट कितनी चाहिए। तो हमने कहा भैया हमारे को पहले मिलते थे 8,000, 8,500, 8,400 रुपये हमारी पेमेंट बनती है पुरोहित साहब के वहाँ से। अब अगर आपका टेंडर नया हुआ है तो हमें 10,000 रुपये पेमेंट चाहिए और वो भी 10 तारीख तक। और ठेकेदार ने 1 महीना 10 तारीख डाली तनख्वाह, उसके बाद में 20 तारीख फिक्स कर दी। अगर 20 तारीख को पेमेंट मिलती है तो हमारे ये कर्मचारी जो ठेकेदारी में काम करते हैं और रिस्क का काम करते हैं, दिन भर गाड़ियाँ भरते हैं कचरों की और डंपिंग यार्ड में ले जाके डंप करते हैं। बीमारी भी होती है, बीमारी का इलाज का पैसा हम स्वयं जेब से लगाते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई का पैसा हम स्वयं जेब से लगाते हैं, वो भी उधार लाके। अगर 20 तारीख को पेमेंट नहीं होता है, 10 तारीख को पेमेंट नहीं होता है, तो 20 तारीख तक तो हमारे को ब्याज से पैसा लाना ही है। और अभी आप लोग जानते हैं कि ब्याज पे अगर पैसा कोई देता है तो 5% से नीचे कोई देता नहीं। और अभी जो हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ, जो सेवाएं दे रहे हैं, उसमें ना तो हमारी कोई वैल्यू है और ना ही कुछ नहीं। हमारे कोई किसी तरह की सुविधा नहीं, मेडिकल क्लेम भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति के साथ में अगर एक्सीडेंट हो जाए, हमारे भाई साहब है गोपाल जी, ये हमारे साथ के हैं, इनको भी 10 से 15 साल हो चुके हैं। अभी इनको अटैक आया था 4 महीने पहले, तो इन्होंने मेडिकल क्लेम के लिए, ईएसआई के लिए ठेकेदार जी को भी बोला, हमारे अधिकारी को भी बोला। अधिकारी ने बोला हाँ मैं आपका क्लेम पास करवा दूंगा। इनके भी 70 से 75,000 रुपये लग चुके हैं और अभी तक इन्होंने जेब से ही भरे। हमारा भाई ये शोभालाल जी, ये डीएसएस में मेरे साथ में 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं। इनका डंपिंग यार्ड में बेल से झगड़ा हुआ था, बेल ने इनको मारा, इनके पैर में झगड़ा, पैर में फ्रैक्चर वगैरह, राड वगैरह सब पड़ी। इनका डीएसएस से जो पास हुआ 65,000 रुपये, वो डीएसएस वाले पुरोहित साहब ने आगे लेके काम करके और इनका पैसा पास करवाया। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और हमें संविदा पे या डेली वेतन पे इस नगर निगम गेराज में जो हम 15-15 साल से काम कर रहे हैं, हम सब जने जो 36 से 40 ड्राइवर हैं, इन सभी को वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। उस व्यक्ति का कोई कैरेक्टर नहीं है या क्या किया है। हम लोगों के साथ में शोषण हो रहा है। 10,500 रुपये तनख्वाह बता के 8,500 रुपये हमको तनख्वाह दी जा रही है और उसमें भी हमारा पीएफ जमा नहीं हो रहा है। हम आज से स्ट्राइक पे है। जब तक हमारे पीएफ और ईएसआई का फैसला नहीं होता है तब तक गाड़ियाँ इस गैराज से बाहर नहीं निकलेगी। मेरा भाई अगर गाड़ी लेके जाता है हमसे बिना पूछे और उसके साथ में अगर कोई मारपीट होती तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की रहेगी। हड़ताल की सूचना पर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारी को अवगत कराया और ठेकेदार महादेव लोट के तथ्य मांगे। ठेकेदार ने सितंबर तक का पीएफ रिकॉर्ड दिखाया, जबकि कार्मिकों का कहना है कि जानकारी पीएफ कार्यालय में अपडेट नहीं है। गैराज अधिकारी लखन बेरवा ने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है और यदि ठेकेदार की कोई गलती पाई गई तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद के चलते शहर में कई जगहों पर कचरे के ढेर लग गए।